नमस्कार दोस्तों, प्रबोध क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कल की कक्षा अपनी नहीं हुई है 10 बजे की, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि तबीयत खराब थी कल, तो अपन क्लास नहीं ले पाए। आज की जो कक्षा है वो है लोक देवियों के बारे में। राजस्थान का धार्मिक जीवन हम पढ़ रहे थे, जिसको लोक देवता जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो जाके अपने इस क्लास के बाद लोक देवता भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना। अब बात करते हैं अपने बीएचटीसी के इंजेक्शन सीरीज की। तो आज अपना तीसरा ही वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे लोक देवियों के बारे में। लोक देवी के उन प्रश्नों के बारे में जो हमेशा से आते रहे हैं। इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लोक देवियों में नहीं आते हैं, उसका कारण है लोक देवता और संत और संप्रदाय एक बड़ा टॉपिक माना जाता है और वहीं से प्रश्न हमेशा बनता आ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का बिना किसी देरी के साथ। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं भागचंद कुमार प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ आवाज अगर आपको बाहर से आ रही हो तो उसको इग्नोर करिएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अध्ययन पे ही फोकस करिएगा। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। तो अपन कुछ शब्द अपन को सबसे पहले याद रखने हैं, जैसे कि एक शब्द है सती। सती वे महिलाएं होती है जो कि अपने पति के साथ मृत्यु के साथ ही अपने प्राण त्याग देती है और उनके साथ चिता में जल जाती है, वो होती है सती। एक होती है आसती। जो आसती जो कैटेगरी होती है महिलाओं की, वो अपने बिना पति की मृत्यु के ही बिना पति के ही सती हो जाती है, वो होती है अपनी आसती। उसके बाद एक और वर्ड आता है और वो वर्ड है ठाला। क्या? ठाला। ठाला से मतलब है वह मंदिर देवी का जहाँ एक साथ 7 देवियों की पूजा होती हो, एक साथ 7 देवियों की क्या होती हो? पूजा होती हो, 7 देवियों की क्या होती हो? पूजा होती हो, वो जो है जगह वो ठाला कहलाती है। और एक वर्ड आता है अपने चीरजा। और ये वर्ड भी अपन को याद रखना है। जो देवी की जो आरती होती है या उनके जो भजन होते हैं, भजन, आरती, स्तुति कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी स्तुति जो होती है वो अपने चीरजा कहलाती है। तो ये वर्ड अपन को याद रखने हैं। सती जिसके जो अपने पति के साथ प्राण त्याग देती है पति की मृत्यु के बाद, वो होती है सती। एक होती है असती जो अपने बिना पति के ही प्राण त्याग दे, वो होती है असती। एक होती है ठाला जो 7 देवियों का जो एक जगह पूजा होती है, 7 देवियों की एक साथ एक ही मंदिर में पूजा होती है, वो होती है ठाला। और एक होती है चिरजा जो अपनी देवी की स्तुति होती है, वो होती है चिरजा। चलते अपने प्रथम प्रश्न की ओर और शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। जोधपुर रियासत जो है, मारवाड़ की जोधपुर रियासत है, उसकी कुल देवी कौन सी है? और ज्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जोधपुर रियासत की जो कुल देवी है वो है अपने नागणेची माता। कौन सी? नागणेची माता है। वो है जोधपुर रियासत की कुल देवी और इनका जो मंदिर है वो अपने मेहरानगढ़ में है। और आपने एक प्रश्न आता है मेहरानगढ़ त्रासदी के बारे में, जो वहाँ एक बार बहुत ज्यादा 216 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या है? नागणेची माता। तनोट माता अपने जैसलमेर में है और महामाई जो है अपने अरावली के आसपास जो अपने सामोद है वहां पे है। अगला जो प्रश्न है वो है सिसोदिया वंश की जो कुल देवी है, सिसोदिया वंश अपने कहाँ पे है? अपने मेवाड़ में जो है सिसोदिया वंश, उसकी कुल देवी कौन सी है? तो यह है बाण माता। कौन सी? बाण माता। सकराई माता अपने साग सब्जी फूल पत्ती, इनकी जो फूल वगैरह होते हैं, साग सब्जी होती है, उनकी जो माता जी है वो है सकराई माता। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, चूहों की देवी कौन सी है? और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चूहों की देवी कौन सी है? काली माता नहीं है, इंद्र माता नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। और करणी माता अपने प्रश्न का उत्तर है। चूहों की जो देवी है वो है करणी माता। कौन सी? करणी माता। इसको अपन दादी माँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादी माँ भी कहते हैं। और ये अपने राठौड़ वंश है बीकानेर का। बीकानेर के जो राठौड़ है, बीकानेर के जो राठौड़ है, उनकी क्या है? कुल देवी है। क्या है? कुल देवी है। कुल देवी है इनकी बीकानेर के राठौड़ों की।
इनके जो यहाँ चूहे होते हैं, यहाँ बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं, उनको कहते हैं काबा। और चूहों का जो दर्शन है वो शुभ माना जाता है। नवरात्रा में इनका मेला लगता है, नवरात्रा में क्या लगता है? मेला लगता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, वो है जयपुर राजघराने की जो कुल देवी है वो कौन सी है? जयपुर राजघराने की क्या है? कुल देवी कौन सी है? तो आवड़ माता नहीं है, केला देवी जयपुर की नहीं है, अपने करौली की है, सिकराई माता नहीं है। अपने जो प्रश्न का उत्तर है वो है शीला देवी। और शीला देवी को जो मान सिंह सेकंड थे, मान सिंह सेकंड, वो लेके आए थे। और ये अपने कुल देवी भी है कछवा वंश की। कछवा है वंश की। क्या? कछवा है वंश की क्या है? कुल देवी है। कछवा वंश की कुल देवी। तो ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। जयपुर राजघराने की जो कुल देवी कौन सी होती है? कौन सी है? शीला देवी है। और आमेर में इनका मंदिर भी है। कहाँ? आमेर का जो किला है उसमें इनका मंदिर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लांगुरिया का संबंध किससे है? सबसे पहले लांगुरिया है क्या? लांगुरिया अपने लंगूर से आया है, और लंगूर अपने बंदर को कहते हैं, आपको पता हो तो। जो लंगूर है वहां से आया है। और लांगुरिया एक प्रकार का गीत है। क्या है? गीत है। और ये जो है संबंध किस देवी से है? केला देवी से है। केला देवी का दूसरा नाम क्या है? अंजना माता। और अंजना माता कौन थी? अपने बजरंगबली जो हनुमान जी महाराज है, हनुमान जी की जो है पत्नी, सॉरी, माता, माता श्री थी। हनुमान जी महाराज की क्या थी? माता श्री थी। उसके बाद यहाँ पे जो हनुमान जी महाराज का भी मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और ये जो केला देवी का जो मंदिर है वो है कालीसील नदी के तट पर, कालीसील नदी के किनारे है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बीकानेर के राठौड़ों की जो है कुल देवी कौन सी है? मैंने भी आपको बता दिया, जीण माता नहीं है। शीला देवी अपने आमेर की है। जीण माता अपने रेवासा सीकर में है। और केला देवी आपको करौली में, तो ये भी नहीं हो सकती है। करणी माता जो है, जिनको दादी माँ कहते हैं, यहाँ चूहों की देवी भी कहते हैं, इन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं, चूहों की देवी भी कहते हैं। तो अपना प्रश्न का जो उत्तर है वो है करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की जो है कुल देवी है करणी माता। अब बात करते हैं अगले की। तो आशापुरा जो माता है उसकी, वो है किस वंश की कुल देवी है? सबसे प्रथम बात, आशापुरा जो माता है वो किस वंश की कुल देवी है? तो सबसे पहले अपन को एक चीज ध्यान रखना, ये राठौड़ों की कुल देवी नहीं है, कीची वंश की नहीं है, गुहिल वंश की तो हो ही नहीं सकती है। तो ये है अपने चौहान वंश की कुल देवी। कौन से? चौहान वंश के, चौहान वंश की कुल देवी। और कौन से चौहान की? नाडोल के जो चौहान होते हैं, चौहान है वहां की ये है कुल देवी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसलमेर के जो नरेश है कुल देवी के रूप में निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो वो जो पूजा करते हैं वो करते हैं सवांगिया माता की। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर एक बार देख लीजिए। जैसलमेर के नरेश जो है वो किस कुल देवी की पूजा करते हैं? तो वो करते हैं स्वांगिया माता की। अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया? स्वांगिया माता। यहाँ पे करणी माता नहीं है, नागणेची माता नहीं है, अन्नपूर्णा माता भी नहीं है। तो अपने प्रश्न का उत्तर है स्वांगिया माता। देखिए मैं डायरेक्ट प्रश्न के आंसर बता रहा हूँ, उससे क्या है कि आपका समय बचेगा। पहली बात, आप लोग प्रश्न का उत्तर देखिए, इनमें से आपको प्रश्न बीएसटीसी में मिल जाएगा। अगर अपने जो है देवियों में से जो प्रश्न आता है तो यहीं से अपन को मिल जाएगा। तो आप लोग प्रश्न को देखिए। जैसलमेर की जो नरेश है किस कुल देवी के रूप में जो पूजा करते हैं, तो वो स्वांगिया माता की करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध जो केला देवी माता का जो मंदिर है वो वहाँ कौन सी जगह इसका मेला बढ़ता है? जो जहाँ मंदिर होगा वहीं मेला बढ़ेगा। तो करौली में, मैंने आपको बता दिया कि केला देवी कहाँ है? करौली में। केला देवी कहाँ है? करौली में। सवाई माधोपुर में नहीं है, धौलपुर में नहीं है, और हिंडौन में नहीं है। जीण माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया। जीण माता का जो मंदिर है अपने रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में। कहाँ पे? रेवासा सीकर में है। और ये जो जीण माता है ये अपने चूरू की है। कहाँ? चूरू की। चूरू में गांव है, वहां की है जीण माता।
अब चूरू की जीण माता है तो वो सीकर में कैसे आई? तो एक इस पे एक हास्यब्द जो है कहानी है। देखिए, अपने जीण माता जी थी, जीण माता जी, उसके भाई का नाम था हर्ष। क्या था? भाई का नाम क्या था? हर्ष। और हर्ष जो थे वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार क्या होता है, जो हर्ष जो होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है और वो और जीन माता जो होती है, वो दोनों ही पानी लेने जाती है और पानी लेके जब वापस आ रही होती है तो जीण माता कहती है कि हर्ष भैया मुझसे बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रेम करते हैं, जबकि उनकी जो भाभी होती है, जो हर्ष की पत्नी, उन दोनों में शर्त लग जाती है कि अपन लोग बाहर जाएँगे, बाहर जाके आवाज़ लगाएँगे, जिसका घड़ा हर्ष भैया पहले उतारेंगे, वो उससे ज़्यादा अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब हर्ष के घर वो पहुँचती है जीण और उसकी भाभी, तो जब उनको आवाज़ लगाई जाती है तो हर्ष अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार लेते हैं। ऐसा एक कथा है प्रचलित, वो पहले उतार लेते हैं और जब वो हर्ष की पत्नी का पहले घड़ा उतारती है तो जीण माता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि अपने से प्रेम नहीं करता, कौन नहीं करता, हर्ष भैया, और वो वहीं मटकी को छोड़ के अपने रेवासा सीकर में आ जाती है और वहीं तपस्या करने लग जाती है। फिर हर्ष भी उनके पीछे-पीछे आता है और वहाँ पे एक हर्ष पर्वत भी है। ये जो मंदिर है, यहाँ एक जोगी कुंड है। क्या है? जोगी कुंड। और यहाँ पे है पांडवों की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। पांडवों की क्या लगी हुई है? आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। इस देवी को जो है वो कहते हैं मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि औरंगज़ेब जो अपने कितना भयंकर शासक था, कितने क्रूर शासक था, वो मंदिरों को तोड़ने अक्सर जाया करता था। तो एक बार इनकी जो सेना है औरंगज़ेब की, ये अपने जीन माता का मंदिर तोड़ने के लिए आई थी। तो वहाँ मधुमक्खियों ने उनको डंक मार-मार के बहुत बुरा हाल कर दिया था उनका, और तब से जो औरंगज़ेब है वो चढ़ावा बेचते थे अपने सीकर में, कहाँ? जीण माता के मंदिर में। अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे अपन। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? मैंने बता ही दिया आपको, स्वांग्य माता। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो इसमें छूत माता नहीं है, ये कंजरों की देवी है छूत माता। ये और माता नहीं है। महामाया माता जो है वो अपने शिशु रक्षक लोक देवी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? मैंने आपको प्रश्न बता दिया इसका उत्तर। करणी माता जो है उनका जो संबंध है वो क्या किससे? चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ये प्रश्न आपके और बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्या? चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और यहाँ पे ब्लैक कलर के चूहे हैं और सफेद कलर के चूहे भी हैं। जो ब्लैक कलर के जो चूहे हैं यानी काले कलर के, उनको काबा कहते हैं। और इसका जो जो दर्शन है वो शुभ माना जाता है। देखिए, सेन समाज की जो कुलदेवी है किस रूप में प्रसिद्ध है? सेन समाज की जो कुलदेवी है वो है नारायणी माता, और ये सती हुई थी अपने पति के साथ। तो सेन समाज की जो कुलदेवी कौन सी है? नारायणी माता है। सभी सेन समाज के जो अनुयायी है वो नारायणी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल सकते हैं। ये शीतला माता का मंदिर चाकसू में है दोस्तों। चाकसू, चाकसू जयपुर में है। अभी आज ही जयपुर ग्रामीण में आ गया है। चाकसू जयपुर ग्रामीण में आ गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है मैंने बता दिया, देशनोक में है। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में है। और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? देशनोक की करणी माता है। और इनका जो करणी माता का जो चिन्ह है वो है चील या बाज। ठीक है, ये भी याद रखना। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिदुबाई था, पेमल नहीं था, नारायणी बाई नहीं था, कर्नल बाई नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करौली में जो केला देवी का जो मंदिर है, सॉरी, वो किस नदी के किनारे है? मैंने बता दिया आपको, काली सील नदी के किनारे। लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है कौन सी माता करती है? तो अब सबको पता है, बदाना माता करती है। याद रखना, बदाना माता करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ वन लाइनर्स जो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण
रखेंगे। देखिए सैनिकों की कुल देवी कौन सी है? तन्नोट माता जैसलमेर, मैंने आपको भी बताया। बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो यहाँ की पूजा करते हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान और भारत का यहाँ पे युद्ध हुआ था तो कहीं गोले जो है बारूद दागे गए अपने जैसलमेर की तरफ, तो वहां पे जो है क्या नाम है अपने एक भी जो बम था वो यहाँ पे फटा नहीं, तो तब से बीएसएफ के जो आर्मी वाले मैन होते हैं वो अपने तनोट माता की पूजा करते हैं। करणी माता का मंदिर कहाँ है? राजस्थान जिले में, तो देशनोक में आपको बता दिया मैंने। जीण माता का जो मंदिर है रेवासा सीकर में है। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? आबुर्दा माता को कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। और जो है थार की जो वैष्णो देवी है, थार की जो वैष्णो देवी है, थार की वैष्णो देवी कौन सी है? तन्नोट माता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बीजासन माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? अपने बूंदी में है बीजासन माता जी का मंदिर। अलवर क्षेत्र को लोक देवी के रूप में कौन सी लोक देवी के रूप में मान्यता है? अलवर क्षेत्र में तो जिलानी माता जो है वो अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देवी के मंदिर से जो है ज्योति से जो है केसर टपकता है? तो आई माता जो है बिलाड़ा में, उनकी जो ज्योति है वहां से केसर टपकता है। बाण माता कुल देवी की आराधना होती है, आपको पता है मेवाड़ में होती है बाण माता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शीतला माता की जो सवारी है वो शेर नहीं है, चीता नहीं है, हिरण नहीं है, गधा है। अपने गधा किसकी सवारी है? शीतला माता की है। शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो दादी जी जो है करणी माता को जाना जाता है करणी नाम माता के नाम से। बाकी बच्चों की महामाई और चेचक के रूप में, चेचक के जो अपने चेचक के जो अपने चेचक नाम की जो बीमारी होती है जिसे छोटी माता भी कहते हैं, वो शीतला माता के नाम से पूजी जाती है, चेचक की देवी के नाम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहते हैं? तो करणी माता का जो मंदिर होता है उसको मठ कहते हैं। राजस्थान में किस लोक देवी की पीठ की पूजा होती है? बरमाणी जो माता है बारां जिले में, उनकी पीठ की जो है पूजा होती है। छोत माता का जो मंदिर है वो बरवाड़ा में है और एक कंजर जाति की देवी है। भाटी राजवंश की जो कुल देवी कौन सी है? सवांगिया माता जैसलमेर, मैंने आपको बता चुका हूं मैं। अगले कुछ प्रश्न और पढ़ लेते हैं। सुगाली माता है जो पाली में है, अभी इनकी जो मूर्ति थी वो उस कहाँ रखी हुई थी? आपको पता है अपने अजमेर के संग्रहालय में रखी हुई थी, अजमेर के संग्रहालय में रखी हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों ने वहां से उठा के उनको कहाँ रख दिया था? अपने कहाँ रख दिया था? अजमेर के संग्रहालय में रख दिया था। और पाली में जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित है और ये 1857 की क्रांति से भी संबंधित है। तो हाँ 2-3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जोधपुर के राठौड़ की कुलदेवी है जिसके 18 भुजाएं हैं, नागनेची माता। त्रिपुरा जो सुंदरी है जिसे धूर्ताई माता भी कहते हैं, इसका जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। अन्नपूर्णा देवी किस राजवंश की आराध्य देवी है? तो कछुआ वंश की आराध्य देवी है। और कछुआ वंश की कुल देवी जो है वो आपको पता है कौन सी? शीला देवी है। कौन सी? शीला देवी या शीला माता है, आमेर में इनका मंदिर है। कुंदा माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? जालोर में, और जालोर में एक अभ्यारण्य है। भालू यहाँ पाए जाते हैं, अत्यधिक भालू पाए जाते हैं, भालू संरक्षित क्षेत्र भी है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने कुल देवियों के सभी लगभग प्रश्न हो जाते हैं खत्म। अगर कुछ भी क्योरीज रह गई हो तो अपन इन क्योरीज को करेंगे अपने बीएसटीसी के एग्जाम के एक दिन पहले, जिससे आपको सभी प्रकार के जो कुल देवी जो देवियां हैं वो याद करने में दिक्कत नहीं आए। आज कुछ तबीयत नाजुक है तो वीडियो में मुझे लगता है कि थोड़ा मैंने इतना जो है एक्टिवनेस से नहीं पढ़ाया, मुझे भी लगता है ऐसा। तो कल का जो वीडियो है संत एवं संप्रदाय वो देखना ना भूलिएगा। यहाँ से प्रश्न 101% संप्रदाय में से पड़ता है। मैं नोट्स तैयार करके रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। मैडम की हिंदी की क्लासेज आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है उनकी, इस वजह से हम लोग क्लासेज भी नहीं डाल पाए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सबके लिए एक सूचना है, जल्द ही
हमारी जो है राजस्थान पुलिस के बैचेज, राजस्थान पुलिस के जो बैचेज है, राजस्थान पुलिस की जो विज्ञप्ति आ चुकी है और उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान पुलिस के बैचेज जल्दी चलने वाले हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपकी विज्ञान की क्लासें लगेगी, अभी जल्द ही लगने वाली है, थोड़े ही दिनों में। और विज्ञान से संबंधित जितने भी ये बायोलॉजी की जो कक्षाएं हैं वो अपन को मिल जाएगी। अभी 11th-12th बायोलॉजी वाले भी ध्यान से सुनिएगा। फाउंडेशन बैच अपन यहाँ पे चलाने वाले हैं 11th-12th के लिए। इसमें आपको पूरी नीट की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। शुभ दिन। राम राम।